प्रणाम। राम राम। आज हम डॉक्टरों के प्रैक्टिस को लेकर समाज के बीच में कुछ रखना चाहते हैं। झोला छाप डॉक्टर को लेकर आए दिन बहस होती है और वह बहस इतनी हो जाती है कि झोला छाप डॉक्टरों से मोटी रकम वसूली जाती है या उसके क्लिनिक या अस्पताल या उसके दुकान को सील कर दी जाती है पैसा न देने पर। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक नहीं चला सकता है, झोला छाप अस्पताल नहीं चला सकता है, झोला छाप मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकता है, झोला छाप किसी को दवा नहीं दे सकता है अनुभव के आधार पर, तो बिना अनुभव के, बिना शिक्षा के कोई मंत्री कैसे बन सकता है, सांसद विधायक कैसे बन सकता है? अगर बिना पढ़ा लिखा स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है, बिना पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री बन सकता है, बिना पढ़ा लिखा एजुकेशन मंत्री बन सकता है, मतलब तरह तरह के मंत्री लोग बन सकते हैं, तो बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर अनुभव के आधार पर इलाज क्यों नहीं कर सकता? आए दिन बहस हो रही है। आए दिन छोटे छोटे अस्पताल वालों को एनओसी के नाम पर, फायर ब्रिगेड के नाम पर तरह तरह की प्रताड़ना दी जा रही है और उनके अस्पतालों को सील किया जा रहा है, डॉक्टरों को मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उन्हें फंसाकर मोटी रकम वसूली जा रही है। अब जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं उनके अस्पतालों को सील कर दिया जा रहा है। पहले का समय था कि एक अनुभवी डॉक्टर एक अस्पताल खोलता था, पढ़े लिखे डॉक्टरों को बुलाकर ट्रीटमेंट कराता था। जब मरीज आता था तो डॉक्टर बुलाकर फीस देकर उसका ट्रीटमेंट करा देता था और लोग ठीक होकर चले जाते थे। अस्पताल भी चलता था और मात्र 200-250 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाता था। वह समय था कांग्रेस का। जब से कांग्रेस चली गई है तब से तरह तरह से समाज को लूटा जा रहा है। कभी फायर ब्रिगेड के नाम पर, कभी गंदगी के नाम पर, कभी धूल मिट्टी के नाम पर, कभी प्रदूषण के नाम पर, तरह तरह के ब्लेम लगा लगा कर मोटी रकम वसूली जा रही है। जब अफसरों से पूछा जा रहा है कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बताते हैं कि हमें ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है और ऊपर तक भेजना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना पड़ता है। पहले कम पैसे में इसलिए हो जाता था कि पहले की सरकारों को पैसा पहुंचाना नहीं पड़ता था। अब सरकार को पैसा पहुंचाना पड़ता है, अधिकारियों को पैसा पहुंचाना पड़ता है, इसलिए मोटी रकम लेना बनता है। जो लोग मोटी रकम दे देते हैं उनके अस्पताल बंद नहीं होते हैं, उनके क्लिनिक बंद नहीं होते हैं, उनके दवाखाना नहीं बंद होते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट टेस्ट पैथोलॉजी नहीं बंद होते हैं। लेकिन जो लोग गरीब हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं और सारा काम सही तरीके से करते हैं, डॉक्टरों को बुला बुला के करते हैं, उनके अस्पतालों को बंद कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है, इसलिए कि वो पैसा नहीं दे रहे, नहीं दे पाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे प्राइवेट डॉक्टर या झोला छाप डॉक्टर अनुभव के आधार पर दवा देकर इलाज तभी करता है जब वो मरीज उनके पास जाता है। झोला छाप इंसान मंत्री विधायक तभी बनता है जब समाज के लोग उसे वोट देते हैं। जो समाज वोट देकर किसी झोला छाप को मंत्री बना सकती है, तो वही समाज के लोग अगर दवा लेकर किसी झोला छाप को डॉक्टर बना दे रहे हैं, तो इसमें सरकार को क्यों तकलीफ़ है? इससे अधिकारियों को क्यों तकलीफ़ है? एक बात और, कांग्रेस की जब सरकार थी तो झोला छाप डॉक्टरों को जांच करने या उनकी व्यवस्था को डिसमिस करने के लिए सीएमओ या उनके अधिकारी जाते थे। लेकिन जब से वो सरकार चली गई है
तब से एक चीज़ देखने को आ रहा है कि किसी भी अस्पताल, क्लिनिक या किसी भी मेडिकल स्टोर पर एक चपरासी भी पहुंचकर धमका दे रहा है, डरवा दे रहा है, पैसा ले रहा है और यह कह कर ले रहा है कि अधिकारियों को पहुंचाना है, देना है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन डिग्री धारक हो या बिना डिग्री के हो, जब वो रजिस्ट्रेशन कराने अस्पताल का जाता था तो उस समय भी यही नियम चलता था कि डॉक्टरों की डिग्री लगाकर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कराया जाता था और जब ज़रूरत पड़ती थी तो डॉक्टरों को बुलाकर ऑपरेशन या इलाज करा दिया जाता था। आज भी वही काम हो रहा है, लेकिन उस समय सिर्फ चाय पिलाकर रजिस्ट्रेशन हो जाता था जब कांग्रेस की सरकार थी। अब वही रजिस्ट्रेशन पढ़ा लिखा इंसान या बिना पढ़ा लिखा इंसान जब कराने जा रहा है तो एनओसी वाले मुँहमांगा दाम ले रहे हैं और जो पाइप वगैरह लगा रहे हैं वो मुँहमांगा दाम ले रहे हैं, जो प्रदूषण का रिपोर्ट बना रहे हैं वो मुँहमांगा दाम ले रहे हैं, जो नक्शा बना रहे हैं मुँहमांगा दाम ले रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कराते कराते लाखों, कई लाखों में वह इंसान खेल जा रहा है। फिर भी अगर कोई कांड होता है या कोई परेशानी होती है तो समाज के लोग भी उसे तोड़ रहे हैं और लूटने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस अलग से लूटने का प्रयास कर रही है और तोड़ रही है और सरकार के जो मनिंदे हैं सीएमओ या अधिकारी वो अलग से लूटने और का प्रयास और तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो पैसा पहले कोई कांड होता था तो एक जगह खर्चा होता था, वो था सीएमओ ऑफिस और वहाँ कागज़ पत्र दिखाने के बाद, रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद सारी व्यवस्थाएं माफ़ हो जाती थी। वहाँ न पुलिस पहुँचती थी, न कंपाउंडर पहुँचता था, न सेवादार पहुँचता था, सीधे अधिकारी से बात होती थी। लेकिन अब अगर कोई कांड होता है तो सीएमओ से पहले पुलिस पहुँच जाती है, पहले पुलिस पैसे की मांग करने लगती है, फिर सीएमओ अलग से मांगते हैं, फिर सीओ तक बात पहुंच जाती है, फिर मजिस्ट्रेट तक पहुंच जाती है, एसडीएम तक पहुंच जाती है, फिर डीएम तक पहुंच जाते हैं। मतलब सारे अधिकारी उस जांच में लग जाते हैं। अगर वो आदमी सबको पेट भर देता है पैसा से तो अगर झोला छाप भी है तो वो छूट जाता है या किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं आता है, एकदम क्लीन और साफ होता है। और वही समाज, वही लोग सरकार बनाते हैं, वही लोग डॉक्टर बनाते हैं, वही लोग अधिकारी बनाते हैं और वही लोग सभी जगह मारे जाते हैं। समाज के लोग बहुत ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जो पहले इलाज के लिए अपने आसपास के क्लिनिक में जाते हैं और वह डॉक्टर दो चार दवाइयों का नाम जानते हैं, वो बेचारे दवा देकर उनको राहत दे देते हैं और कहते हैं कि अगर न ठीक हो तो आप आगे दिखा लीजिएगा, किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लीजिएगा। वैसे लोगों को भी दिन रात प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इसमें अधिकांश वो डॉक्टर भी हैं जो बंगाल से आकर अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। करीब 20 से 25 लाख लोग बंगाली विश्वास क्लिनिक या कलकत्ता क्लिनिक या बावसीर क्लिनिक या तरह तरह के नामों से, अधिकांश विश्वास क्लिनिक के नाम से लोग चला रहे हैं और उनके यहाँ सैकड़ों, हज़ारों की भीड़ में, हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है। मतलब सैकड़ों से ऊपर लोग इलाज कराने जाते हैं, क्योंकि वो लोग गरीबों को 30 से 35, अधिकांश के समय 100-150 तक के रुपये में इलाज कर देते हैं। लेकिन वही गरीब अगर वो कहते हैं कि भैया आगे दिखा लो, पढ़े लिखे डॉक्टरों के पास पहुंचता है तो वो डॉक्टर पहले 500, 1000 या 1500 या 2000 फीस लेता है। फीस लेने के बाद अगर अस्पताल में है तो फीस न लेने के बाद वो दवा बाहर से लिख देता है।
जब दवा बाहर से लिखता है इसलिए कि अस्पताल में पैरासीटामॉल या मल्टीविटामिन के सिवा कोई दवा नहीं रहती है, लोगों के अनुसार, लोग जो कहते हैं। डॉक्टर सारी दवा बाहर से लिख देता है। जब डॉक्टर दवा बाहर से लिखता है तो जेनरिक दवा लिखता है, जिसके दाम तो बहुत कम है लेकिन प्रिंट बहुत ज़्यादा है। तो बाद में जो दुकानदार होता है तो उनको अधिक से अधिक कमीशन पहुंचाता है, जिसके चलते सरकारी डॉक्टर होने के बाद भी वो कमीशन के बल पर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर दवा लिखने का काम करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर 20, 25, 50, 100, 150 में अगर झोला छाप डॉक्टर हमारे समाज के लोगों को खुश रख रहे हैं या ठीक रख रहे हैं, तो इससे बड़े बड़े अधिकारियों, नेताओं और पढ़े लिखे डॉक्टरों को तकलीफ़ क्यों है? अगर आप पोस्टिंग में हैं तो कमीशन के माध्यम से लूटते हैं, अगर पोस्टिंग में नहीं है तो महंगे फीस के नाम पर लूटते हैं, अगर आपको सेवा का मौका मिलता है तो अधिक से अधिक पैसा खींचने के माध्यम से लूटते हैं। आखिर वह गरीब जाए कहाँ? छोटे छोटे कस्बों में छोटे छोटे अस्पताल, जो लोग 15 से 20 वर्ष किसी डॉक्टर के शरण में रहकर किसी सर्जन के शरण में रहकर या किसी एमडी या किसी गायनोलॉजिस्ट के शरण में रहकर अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है या अस्पताल खोल लिया है डॉक्टरों का डिग्री लगाकर, चाहे जैसे भी पैसा रुपया के बल पर, उसको भी आए दिन परेशान किया जा रहा है। जो जीएनएम, एएनएम, बी फार्मा, डी फार्मा लोग करके बैठे हैं, उन्हें सरकार नौकरी नहीं दे रही है। अगर वो लोग क्लिनिक खोलकर अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं और उनसे लोग जब ठीक हो रहे हैं तो उनके यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में पहुँच रहे हैं, तो इसे सरकार को या अधिकारियों को क्यों तकलीफ़ हो रहा है? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर झोला छाप सांसद और विधायक, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री बन सकता है तो अनुभव युक्त इंसान जो 10-15 वर्ष अपने किसी डॉक्टर के साथ बिताया है या जो जीएनएम, एएनएम, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस करके बैठा है, वो इलाज क्यों नहीं कर सकता है और अंग्रेजी दवा क्यों नहीं चला सकता है? आखिर प्राइवेट डॉक्टरों को, झोला छाप डॉक्टरों को मध्य प्रदेश देश में डिग्री देने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहित करके अंग्रेजी दवा खोल देने की इजाज़त देने की व्यवस्था हो रही है। तो बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस के लिए अंग्रेजी दवा चलाने से